की वास्तविक संख्या अर्थात प्रश्नावली ये 1.1 क्लास कौन सा है तो 10वां अथवा 10वां की आने वाली आपकी जो एग्जाम है 2021 में जो आपकी एग्जाम जो है फरवरी में 2021 में होने वाली है और जो सिलेबस की कुछ कटौतियां हुई है उसी के आधार पे हम आज कुछ चीज़ों पे भी चर्चा करेंगे, कुछ शिक्षा नीति पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए हम अध्याय को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालें। तो आखिर में ये क्या है? बहुत जगह देखा जाता है कि बहुत से टीचर जो होते हैं 135 और 225 को ऐसे निकाल के भागफल बताते हैं, जबकि ये वास्तव में ये यूक्लिड होता ही नहीं, यूक्लिड होता ही नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका सूत्र a बराबर BQ प्लस आ। ये क्या है? तो ये हमारा सूत्र है। जब ये मेरा सूत्र है तो आइए इसमें देखा जाए। सबसे पहले a बराबर ले लीजिए, सबसे बड़ी संख्या कौन है 225 और b बराबर ले लीजिए 135। हमने ये जाना ये बराबर हमने ले लिया 225, b बराबर 135 हमने केम लिया। तो इसमें देखा ये जाता है कि दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो बड़ी संख्या है उसको पहले वाले माने और जो उससे छोटी संख्या उसको b मान ले। अब प्रश्न ये होती है, आइए इसको उठाया जाए। हमने सबसे पहले ले लिया 225, हमने तोड़ा। देखा जाए कि आपको ऐसी क्रिया करनी है, इसमें दो ही चीज का अधिकांश मात्रा में प्रयोग होता है, क्या तो गुना और प्लस का। अर्थात जिस संख्या से हम गुना करते हैं और उसकी जो संख्या शेषफल आती है उसको जोड़ देना। अर्थात हमें भागफल में गुना करना और शेषफल को जोड़ना। हमने क्या किया? भागफल और शेषफल को क्या किया है? जोड़ा है हमने। कैसे देखेंगे? हमने ले लिया उस संख्या को जिससे हमें जरूरत है 135 को अगर 1 से गुना करें 135 और प्लस हमने क्या किया 90 को जोड़ दिया। आइए जरा चेक करके देखा जाए क्या वास्तव में ये इतना है कि नहीं है। हमने इधर रफ लिख दिया आपको समझाने के लिए। देखेंगे तो 225 को हम 135 से भाग करते हैं तो जा रहा है एक मर्द में कितना गया 135। जब इसको हम घटाते हैं तो 90 आ जाता है। तो हमने ले लिया, हमने बताया ना कि ये भागफल और उसके बाद क्या लेना है शेषफल। हमने भाज और भाग गुना किया और शेषफल को हमने क्या किया है जोड़ दिया तो हमारे 225 के बराबर आ गए। अब हम देख लेते हैं कि जिससे हमने भाग किया तो हमने किससे भाग किया तो 135 से किया। 135 को ले लीजिए यहाँ। जब 135 को ले लिया तो उस क्रिया में तोड़िए कि 135 आ जाए। देखिए 90 गुना 1 हमने क्या किया 90 गुना 1 और प्लस क्या कर दिया बाबू 45। 90 में 1 से गुना कीजिएगा 90 हो गई और प्लस उसमें हमने 45 किया हमारे 135 के बराबर आ गई। क्यों 9 4 13 आप 5 135 हो गई। आपको हम कल इस वीडियो में वैसा ट्रिक बताएंगे कि 2 अंक 3 अंक 4 अंक तक गुना करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए हमने देखा अब इसकी संख्या देखिए क्या 90 है। जब हमने 90 को लिया तो सीधी सी बात है हमने जब 90 को लिया तो तोड़ते हैं तो 45 गुने 2 45 गुना 90 आप प्लस क्या होगी 0 क्योंकि शेषफल कुछ नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा इस चीज को देखेंगे। इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया बाबू 45 हमारी क्या होगी आंसर। आइए देखा जाए जांच करके क्या वास्तव में हमारी शेष 0 आ रही है कि नहीं आ रही है।
देखते हैं, पीछे पेपर मिलता है, कभी भी हमें रफ करना चाहिए। चलो अब देखेंगे, आपने जाना है कि हमारा आगे आंसर कितना 45। किसी को कोई दिक्कत तो फिर देखेंगे। हमने ले लिया कि यूक्लिड विभाजन एवरीथियम कह रहा है, हमने ले लिया क्वेश्चन ये 135 और क्या 225। हमने सूत्र को लिया, बड़ी वाली संख्या को ए माना, छोटे वाली संख्या को क्या माना हमने बी माना, और उसके बाद ऐसे हिसाब से तोड़िए और जोड़िए कि आपको 225 आ जाए। आप चाहेंगे तो ऐसे भी रफ करके आप रफ की कॉपी में रफ करके लिख सकते हैं। हमने ले लिया 125 और क्या है 35 और 225। 135 और 225 को हमने लिया तो एक बार में जा रहा है, 135 घटाने के बाद 90 आ रहा है। फिर हमने 135 को लिया, एक बार में लिया तो 90 आया, 45 लिया, 45 गुना क्या हो गया जी 90 कट गई। देखिए तो शेष हमारी शून्य आ गई। जब मेरी शेष से शून्य आ गई तो जिससे हम भाग देते हैं वहीं उसका क्या होता है HCF होता है। जाहिर सी बात है कि आपने ये समझ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 867 तथा 255 का ले लीजिए। हमने लिया 867 और 255। आइए हमने सबसे बड़ी संख्या को माना 800 क्या माना 67, छोटी संख्या को हमने बी माना क्या माना 255। आपने जब ए और बी माना तो हम जानते हैं सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपने जब ये जाना कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जाहिर सी बात है सूत्र लिखना उतनी इंपोर्टेंट नहीं है। आपको जरूरी है कि सबसे पहले ये मेरा सही होना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या को ले लीजिए 867 को हम तोड़ते हैं कैसे, तो 255 गुने 3 प्लस 102 कर दें। देखेंगे कैसे आइए। इधर हमने रॉक को कर दिया, आपको रॉक दिखाने के लिए आपको हमने रॉक दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि आपको समझ में आवे। तो हमने 255 को अगर 867 से भाग करते हैं तो देखते हैं 3 बार। क्यों? आप देखेंगे 3 5 15, 3 5 15, 16 छात में लगा 1, 3 दूना 6 7, घटाइए 7 में से 5 गया 2 और ये शून्य हो गया 102 आ गया। हमने तोड़ के कर दिया। अब दूसरी चीज करें, हमने पहले ही बताया कि जिससे भाग दे, और जिससे भाग दे रहे हुआ है 255। 255 को लेते हैं तो आइए हम हो गया 102 गुने 2 अब प्लस क्या हो गया 51। कैसे देखेंगे? 102 को हमने जब लिया 255 से, हमने भाग किया तो 2 बार में देखते हैं कितना हो जा रहा है जी 204, घटाते हैं तो क्या आ गया 51 आ गया। हमने ले लिया। अब हम लेते हैं किसको? तो 102 को। अगर 102 को अगर करते हैं तो आइए देखा जाए, 102 को देखा जाए तो 2 मत में देखेंगे क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 5 गुना 10 कट गया। यानी कि 51 गुने 2 प्लस 0। जब तक शून्य ना आवे तब तक हमको करते ही रहना होगा। तो 867 तथा 255 का HCF बराबर क्या हो गई जी 51। आपकी क्या हो गई आंसर हो गई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 1.1 का ही। कह रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है पूर्णांक है। विषम और सम अंतर होता है। सम क्या है और विषम क्या है?
सम बराबर विषम जो बराबर नहीं हो। ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी पूरी कट जाती है वो सम होती है, जो शेष गिर जाता है वो क्या होता है, तो विषम होता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जरूरी है कि मानेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक। हमने सबसे पहले क्या माना, ये क्या माना हमने, धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर सम में रहता तो सम मानते, विषम में तो क्या करेंगे, हम विषम में ही मानेंगे। जहां b बराबर हमने क्या है, इसकी संख्या देखने की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 6 है। तो सबसे जब बड़ी संख्या 6 तो b बराबर क्या आ जाएगा, 6। 6 जो आपका 6 जो है, 6 जो है क्या करता है देखेंगे, जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं, विभाजित का अर्थ होता है उसको काटते हैं, तो आइए शेषफल देखा जाए। शेषफल बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों, हमने यहाँ पर संख्या है 6 तक, हमने लिया 5 तक, ऐसे क्यों। तो कभी भी ऐसी संख्या में जो आप b को मानते हैं, अगर वह 6 तक है तो उसे 1 अंक कम हो जाएगा। अगर 5 हो तो हम 4 तक आएंगे, लेकिन लेंगे किससे, तो शून्य से। आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या, यहाँ पर हमने क्या लिया है, 6 लिया है, इसलिए हमको एकम क्या किया जाता है, कभी भी पीछे रखा जाता है। तो आइए देखते हैं, हमने संभावित शेषफल को ले लिया, तो 0 बड़ा किससे, r से, और r बड़ा किससे हो जाएगा, b से। तो a को हमने क्या माना, a क्या है, एक विषम संख्या। ये क्या है, विषम संख्या है, इसलिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इधर इजी में आप दूसरी भाषा में चाहेंगे, दूसरी प्रक्रिया में चाहेंगे, तो आइए दूसरी विधि को भी देखते हैं। इसमें दूसरी विधि में मात्र थोड़ी सी परिवर्तन करना होगा। क्या करना होगा, नियम वही रहेगा, थ्योरी वही होगा, करना क्या होगा देखेंगे। हम यहीं से बताते हैं दूसरी विधि में, बस इसी चीज की। अब पहली विधि आपने जाना और इसी को हमने ले लिया दूसरी विधि में। कैसे, टाइप 2 में देखेंगे। हमने लिया कि माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक b बराबर 6, हमने इसको माना, शेषफल माना, हमने सूत्र को दिया, तो इसमें किया क्या जाएगा, 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। ये कितनी संख्या है हमारी, 5 तक है, इसलिए हमने इसको ले लिया। अब सीधी सी ये विषम संख्या पूछा है, तो विषम संख्या जहाँ हमने पहले ही बताया कि जिसका शेषफल गिरे वह क्या होता है, वह विषम संख्या होता है। अर्थात देखेंगे 6q प्लस 1, देखिए लास्ट में 1 है, 6 प्लस 3, देखिए ये और ये विषम संख्या है। और जो ये जो बचा हुआ 6q प्लस 2, 6 प्लस 4, ये हमारी कौन सी संख्या हो गई, तो सम संख्या हो गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारा, तो विषम संख्या पूछा है, इसलिए हम दे सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 क्या है, हमारी विषम संख्या है। क्वेश्चन में ऐसे भी जाहिर नहीं है कि हमने 6 नहीं बताया तो 6 ही दे, इसके जगह में कह देगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 है, 4q प्लस 1 हो जाए, 4q प्लस 3 हो जाए, 4q प्लस 5 हो जाए। धनात्मक के जगह पर यहाँ पर कभी भी सम भी दे देता है, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक। कभी कभी इसके जगह पर 2q कर देगा, तो बनाने की थ्योरी यही होगी, विधि यही होगी, वह चाहे कितना हो यहाँ पे अंक को क्या करे, बदल दे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैग के पीछे मार्च करती है तो उनकी संख्या, उनकी एक पंक्ति की संख्या ज्ञात करें। हमने दे दिया आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन मौजूद है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैग के पीछे मार्च करती है। कितनी सेना है? 616। कितने भाग में बांटा गया है? तो 32 भाग में। तो एक भाग में यानी कि एक लाइन में कितने सेना आएंगे, हमें इसी चीज को देखना है। तो सबसे पहले हमने एक परेड कितना दिया है? 616। हमने पहले ही बताया कि सबसे बड़ी संख्या को ले लेंगे। तो कह रहा है सबसे पहले आइए हल देखते हैं। स्तंभों की संख्या कितनी कितनी दी जाएगी? 616 और कितना दिया हुआ है? 32 हो गई। और ये क्या है? 32 क्या है? इसको भाग में बांट रहा है। किसको बांट रहा है? तो 616 वाले को बांट रहा है। तो आइए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले बताया ए बराबर मान लीजिए 616, बी बराबर मान लीजिए कितना दिया हुआ है? 32। ये चीज तो आपको समझने में दिक्कत नहीं है, हमने पहले ही बताया था। तो देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस क्या हो गया बाबू? आर। आप सबसे बड़ी संख्या को ले लीजिए 616 बराबर। हमने पहले ही बताया कि ऐसे हिसाब से तोड़िए तो उतनी आ जाए। आइए 32 गुने हम लेते हैं क्या? 19 और प्लस 8। आइए जांच करके देखा जाए। हमने किया 32 गुने 19। 19 का पढ़ा 2 बार पढ़िए। 19 गुना क्या होता है? 38। क्या लगा? 3। अब देखेंगे हमने किया 32 और 19 को 9 दूना 18 के हाथ में लगा 1, 9 तिरका 27 से 28, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 8, 8 2 10, 3 2 5 6 और हमने शेषफल कितना लिया है? वो 8। हमारा कितना होगा? 616। अब देखेंगे जब ये मेरा आ गया 616 तो अब दूसरी संख्या दिया हुआ है क्या? हमने भाग किया है जिससे, वो क्या किया है? आइए देखा जाए। वह संख्या दिया हुआ है कितना आप लेंगे? 32। अब ऐसी संख्या से देखिए जो कट जाए। 8 गुने 4 प्लस क्या हो गया? 0। हमारी शून्य आ गई, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? परेड में सेना की टुकड़ी को 8 भागों में रखा जाएगा। हमारे कितनी भागों में रखा गया जी? 8 भागों में। इसका आंसर क्या हो गया? सदस्यों की संख्या। तो सदस्यों की संख्या बराबर कितना? क्या हो गया आंसर? आपने इस चीज को जाना। हमने 1.1 को जाना। 1.1 में यही 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको आपने जाना। कल हम चलेंगे 1.2। आपको डेली ऐसी वीडियो मिलेगी, डेली आपको मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा। बहुत जल्द इंटर का भी क्लास, आपका नोट्स
इंटर का जो है नोट्स, ऑनलाइन क्लास, तमाम चीज मिल रही है। आप जुड़े तो सही, एक बार नहीं समझ में आ रहा है आप 10 बार पूछे ऑनलाइन के द्वारा, आपको बताई जाएगी। हम बैठे हैं यहाँ आपके लिए, लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, ये तमाम वीडियो पूरी देखिएगा और देखने के बाद वो अपने मित्र के पास उसको भेजिएगा कि अरे यार ऐसे क्लास चल रहा है, देखो जरा आपके घर में या आपके गांव में कोई ना कोई मैट्रिक की तैयारी कर रहा है। हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ा से जुड़ा हुआ बेचैन है, लेकिन जुड़ो तो सही। ये तो कुछ इससे बेहतरीन आपको टॉपिक दी जाएगी, ऑनलाइन क्लास दी जाएगी। क्लास तो ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, बहुत से बच्चे भी जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़े और अच्छी से अच्छी पढ़ाई को लें। आपको वैकल्पिक प्रश्न भी दिए जाएंगे मैथ में, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस चैनल पे हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश भी आपको मिलेगा और बेहतरीन तरह से मिलेगा। एक एक टॉपिक को मिलेगा, आप एक बार नहीं 10 बार पूछिएगा, 10 बार बताई जाएगी। लेकिन वीडियो को देखो तो पूरा देखो, और देखने के बाद रखो मत, उसको आगे भेजो। लाइक करना ना करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, लेकिन इस वीडियो को आगे जरूर भेजो, ताकि तुम्हारे मित्र, सहपाठी, दोस्त वो भी कुछ कर सके, ताकि 2021 में होने वाला एग्जाम जो है उसको बहुत बेहतरीन ढंग से ला सके और बहुत बढ़िया ला सके। आप तैयारी पर रहेंगे, आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आप अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट।